प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। आज हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार हम ऑनलाइन पे और यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए से परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो अध्याय हमने पढ़ा एस्तर, उसका चौथा अध्याय और उसके 10 पद से 17 पद तक, अगर हम एस्तर के किताब के बारे में सोचें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको वहाँ दिखाई देती हैं। और जो समय था वो कठिनाई का समय था। आज जो ईरान है वो पर्शिया कहलाता था उस समय में, और वहाँ की घटना है। इस घटना के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस पूरे परिदृश्य में हैं। राजा शेर एक शक्तिशाली राजा था, एस्तर जो उसकी महारानी थी, मोर्दकै जो एस्तर का चचेरा भाई था, और हमान जो यहूदियों से घृणा करता था। ये जो स्थिति है ये वास्तव में देखा जाए तो उस समय के यहूदियों के लिए बहुत ही कठिन थी, क्योंकि हामान ने इस बात की योजना बनाई थी कि वो कैसे उस देश के समस्त यहूदियों को नाश कर दे। और यहूदियों के लिए एक तरह से ये अंधकार के दिन थे, कठिनाई के दिन थे। और तब से यहूदियों के लिए न केवल उस समय लेकिन उसके पहले भी और उसके बाद भी बहुत बार ऐसे अंधकार के दिन आए। आज जब हम अपनी स्थिति को सोचते हैं तो हमारे लिए ये लगभग वैसा ही है, एक अंधकार से भरा हुआ समय। कोरोना का समय है। हम लोग बड़े खुश हैं कि कोरोना का दूसरा लहर लगभग समाप्त होने जा रहा है, या कुछ लोग ये सोचते हैं कि समाप्त हो चुका है। लेकिन और भी सिचुएशंस हैं, और भी स्थितियां हैं। अभी अभी हम सुन रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है और वो बहुत खतरनाक होगी। एक और खतरनाक समय हमारे सामने आने वाला है। अगर हम अपने देश के परिदृश्य की बात करें तो राजनीतिक पतन हो चुका है। जो स्थितियां आज देश की हैं वो एक तरह से हमारे लिए अंधकारमय ही है। सांप्रदायिकता बड़ी तेजी के साथ अभी भी फैल रही है, और बहुत सारे स्थानों पर हमारे जो मसीही भाई बहन लोग हैं इसके शिकार होते हैं। और इसके साथ ही साथ नैतिक पतन भी लोगों का निरंतर होते जा रहा है। करप्शन जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। शायद हम भी अपने आप में ये महसूस करते हैं कि हम लोग अंधकार से भरे हुए वातावरण से होकर के गुजर रहे हैं। अंधकार भरे दिन शायद हमारे घरों में है, परिवार के अंदर, पति और पत्नी के बीच में, अपने संतानों के बीच में। अंधकार भरा समय हम शायद अपने व्यवसाय में या काम में देखते हैं। आज कोरोना के कारण से, लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुतों को आधे तनखे पर काम करना पड़ता है। और ये एक सिचुएशन जो है, हालात जो हैं वो अंधकार में जीवन के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता है, और इस तरह से अंधकार भरा समय हमारे जीवनों में जिस तरह से एस्तर के समय में दिखाई दे रहा था वैसा दिखाई देता है। शांति का अभाव है। हम सब के सब शांति की कल्पना करते हैं, हम शांति की खोज करते हैं, परंतु हम अशांत हैं। परंतु जब हम अपने पिता परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो वो अंधकार में भी काम करता है। पृथ्वी की संरचना में जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। वही परमेश्वर आज भी है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और इसलिए हम परमेश्वर को हम सदैव स्मरण करें जब हम ऐसे कठिन स्थितियों में होते हैं। उद्धार की योजना में भी परमेश्वर जो है हमारे लिए एक तरह से लाइट या प्रकाश या उज्याले के तौर पर काम करता है। जब हम भटके हुए हैं, जब भटके हुए थे, जब हम खोए हुए हैं या खोए हुए थे, तब परमेश्वर जो है हमारे लिए रोशनी बन करके आता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जब हम
कठिनाई भी होते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें से हर एक के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं, और हम इस बात को जानते हैं कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर मनुष्यों के साथ करता है वो कभी उनसे मुकरता नहीं है, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवनों में पूरी करता है। मुर्दकै जो था वो उसमें जो यहूदियों को बचाने के लिए जो सोच थी, उसकी जो दृढ़ता थी, उसमें जो विश्वास था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही दृढ़ता, ऐसी ही विश्वास योग्यता, ऐसे ही हमारे जीवनों में होनी चाहिए। हमारे जीवनों के द्वारा से लोग देखें कि हम में किस तरह की दृढ़ता है, किस तरह की विश्वास योग्यता है, और हम हर कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर देखने वाले बने। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए उस संदर्भ में एस्तर को चुना, और वो आज भी किसी भी पुरुष को या किसी भी स्त्री को अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए चुनता है। क्या जाने ऐसे समय में जो बड़ा कठिन समय है हमारे लिए, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप इस बड़े काम को करें। जैसे एस्तर को वो जो राजपद, रानी का जो पद मिला, वो परमेश्वर की ओर से ही है, ऐसा मुर्दकै ने विश्वास किया। परमेश्वर ऐसे ही समय के लिए आपको चुना हो कि आप अपने लोगों को तैयार करें। मूसा की माता को उसने चुना ताकि मूसा को बचाया जा सके। उसके बाद मूसा को ही देखें, मूसा को परमेश्वर ने बचाया इसलिए ताकि वो इस्राएल के लिए छुटकारे का काम करे। गिदोन इस्राएल का एक अगुवा था, न्यायी था। एक दाऊद की कहानी को हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे राजा के लिए चुन लिया। यूसुफ की कहानी हम जानते हैं, और वैसे ही और भी मसीही इतिहास में बहुत सारे लोग हुए, मार्टिन लूथर, वेस्ली, मूडी और भी लोग हम जिनके बारे में शायद पढ़ते हैं या हमने उनके बारे में जानकारी हमारे पास है। शायद आप अपने देश के लिए, परमेश्वर ने आपको इस देश के लिए चुना है। शायद परमेश्वर ने आपको आपकी कलीसिया के लिए चुना है। हम जब कलीसिया की बात करते हैं तो हम सिर्फ इस चर्च बिल्डिंग की बात नहीं करते हैं, लेकिन विश्वासियों के एक झुंड की बात करते हैं। और हमारी सच्चाई क्या है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इस बात को अपने अपने जीवनों में अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे हमारी कलीसियाओं की स्थिति आज बिगड़ते चली जा रही है। एस्तर की स्थिति अगर हम देखें तो मरने मारने की थी। यदि कुछ नष्ट हो गया तो हो गया, कुछ करने को वो तैयार थी, बल्कि हम कहें कि सब कुछ करने को तैयार थी। सब कुछ प्रभु पर उसने डाल दिया। तो हम भी क्या, जब कठिन स्थितियां आती हैं तो सारे सिचुएशन को, सारे हालात को हम प्रभु के ऊपर डालने को तैयार होते हैं। वो अब सब कुछ निछावर करने को तैयार थी, सब कुछ निछावर करने को तैयार थी। यहाँ तक कि उसने कह दिया कि अगर मेरी जान चली जाती है, अगर मैं नष्ट हो जाती हूँ तो हो जाऊँ, लेकिन मुझे अपनी प्रजा के लोगों को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर के जन के तौर पर तैयार की गई थे। उसे पक्का हो गया था कि जीवन में गुणवत्ताओं की आवश्यकता है, ना कि जीवन कितना लंबा हो। इस संसार में रहते हुए हम कितने दिन जीते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीवन कैसा है। एस्तर ने इस बात को महत्वपूर्ण स्थान दिया, कि इस बात को नहीं कि उसका जीवन बचे, परंतु इस बात को कि उसके द्वारा से उसके यहूदी भाइयों और बहनों की जान बचे। मुर्दकै ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि तू अगर बच सकती है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हारे स्वयं के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए, पूरी कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि किस तरह से उसने अपनी प्रजा के लोगों को बचाने के लिए अपने चचेरे भाई की योजना को, उसने मुर्दकै ने जो योजना बनाई थी कि कैसे एस्तर को राजा के सामने जाना है और अपनी बात रखनी है ताकि यहूदी प्रजा जो है, यहूदी लोग जो हैं वो बचाए जा सकें। जब
हम अपने जीवनों के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम प्रभु के काम को करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं? इन दिनों हम रेप्लिकेशन ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं, और हमें से कुछ लोग जो अगुवे हैं वो मेनोनाइट चर्च इन इंडिया के, वो रेप्लिकेशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मैं जब रेप्लिकेशन ट्रेनिंग की बात शुरुआत में जब सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने अपने कलीसिया के कुछ अगुओं को इस बात के लिए तैयार किया कि वो इस काम में आगे बढ़ें। और ये जो महान आज्ञा परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है, कि हम सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाएं, सारी दुनिया के लोगों को चेला बनाएं। अर्थात जब हम चुने गए हैं, हम बुलाए गए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन तमाम लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है, उनको सुसमाचार का प्रचार करें। और सुसमाचार क्या है? ये कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, परमेश्वर ने हम सबको बचाया है, हम उस पर विश्वास करके हमने उद्धार को अनुभव किया है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह के द्वारा इस महान आज्ञा को हम जो उसने हमें दिया है पूरी करने वाले बने। और रेप्लिकेशन के माध्यम से लोगों को ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे पैंडेमिक की स्थिति में भी हम अपने घर में रहकर भी किस प्रकार से लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने जीवन के द्वारा से लोगों को सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। तो हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को संपूर्ण तौर पर समर्पित कर दें। जब हमारा संपूर्ण समर्पण होगा तब निश्चित तौर पे हम इस बड़े काम को अपने हाथों में ले सकेंगे। उसके साथ ही साथ आवश्यकता ये है कि हम इस कार्य में जुट जाएं। किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य को करना होता है। एस्तर अगर ये सोच करके मैं तो रानी हूँ, मुझे तो पूरी सुरक्षा मिलेगी और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहूदी उसके भाई बहन मार डाले जाए तो मार डाले जाए, मैं तो सुरक्षित रहूँगी, ऐसा उसने नहीं सोचा। लेकिन जब मोर्दकै ने उसको पूरी बात बताई कि कैसे हमान नाम एक व्यक्ति है जो पूरे यहूदी समाज को, यहूदी लोगों को मार डालना चाहता है, तो वो आ गई, वो सामने आ गई, वो फ्रंट में आ गई और वो काम करने में लग गई। उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। उसने सोच लिया कि अगर मेरी जान चली जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए काम करूंगी। और वो सामने, राजा के सामने आ जाती है। और इस तरह से हम जो एस्तर ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपने जीवन को भी कभी दांव पर उसने लगा दिया। हम जब प्रभु के काम में आगे आते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम इस काम को करेंगे तो शायद हमारे जीवनों में खतरा आ सकता है, शायद हमारे जीवनों में परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे की है कि वो जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ है, इसका मतलब ये है कि वो जगत के अंत तक सदैव हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर परेशानी में हमारे साथ है। क्या हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहेंगे? क्या हम अपने जीवन के द्वारा उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना है? प्यारे भाइयों और बहनों, हम बहुत सालों से सुन रहे हैं कि यीशु मसीह का दोबारा आना बहुत निकट है। हम ये भी कहते हैं कि अब वो उस समय आ गया है, बहुत करीब है। परंतु परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं पतरस की पत्री में, तो वही कहता है कि वो उसके आने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई को पश्चाताप करने का, हर कोई को अपने अपराधों को मान लेने का अवसर प्राप्त हो। किसी को भी बिना अवसर मिले काम नहीं आगे बढ़ेगा, इसलिए हर एक को अवसर मिले। तो ये जो अवसर हमें मिला है कि हम दूसरों तक पहुँचें, हम दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करें, जब ये काम हम करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह जैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को अपने जीवनों में पूरी करेंगे तो निश्चित तौर पर परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहेगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि इस सुसमाचार के काम में हम अपने आप को पूरी तरह से शामिल कर लें और अपने जीवन के द्वारा से, अपने कामों के द्वारा से,
अपने वचन के द्वारा से यीशु मसीह के इस काम में लग जाए, ताकि निरंतर उसकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा से हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर आते हैं, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रगुजार करते हैं तेरी दया और तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जिसने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम पाप के दंड से बच सकें। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू संसार में आया और तूने हम सबको बचा लिया है। प्रभु जी, हम जो तेरे लोग हैं, हमारी अगुवाई कर कि हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करके उस आज्ञा का पालन करने वाले बने, ताकि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को पूरे संसार के लोगों के बीच में बांटा जा सके। हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दे। सारी बातों को हम तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगते सुना।